सवात में शिद्दत पसंदों की हुकूमत के दौरान जब लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई और स्कूल बम धमाकों से उड़ाए जाने लगे, जब कोई आदमी सच बोलने और लिखने के लिए तैयार नहीं था, एक 13 साल लड़की ने अपने बुनियादी हक तालीम के लिए कुछ इस तरह से आवाज उठाई कि उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। आइए सवात की इस बहादुर लड़की मलाला यूसुफजई की कहानी खुद इसी से सुनते हैं। मेरा नाम मलाला यूसुफजई है। मैं 8वीं जमात की तालबा हूँ और मैं स्वात मिंगोरा की रहने वाली हूँ। जब तालिबान का दौर शुरू हुआ और जब दहशतगर्दी जो है वो फैल गई, तो तब मैंने BBC के लिए डायरी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त तालीम पर पाबंदी लगी और मैं ये चाहती थी कि मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊं, क्योंकि अगर कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये सब जो है ये आखिर वक्त तक चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने BBC के लिए लिखना शुरू कर दिया, ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि स्वाति जो लोग हैं वो दहशतगर्द नहीं है, वो पुरअमन लोग हैं और वो तालीम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ के बच्चे जो है उनको भी अपनी तालीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करें। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ में शामिल हुई, जिसमें भी मैंने दुनिया को बताया कि तालिबान मुझे तालीम हासिल करने से नहीं रोक सकते और मैं हर हाल में अपना तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रखूँगी। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड असेंबली में शिरकत की और उसकी मैं एक मुंतखब स्पीकर बन गई और उस प्लेटफॉर्म से हमने करारदादें बनाई, हमने बच्चों के हकूक़ को हाईलाइट किया, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम किया और हमने बच्चों के उन मसाइल को हाईलाइट किया जिसको बड़े लोग नज़रअंदाज करते हैं। हम बच्चों ने खुद ऐसी करारदादें बनाई जिसमें बच्चों की तालीम की अहमियत, बेकारी बच्चों की तालीम की फराहमी और जो चाइल्ड लेबर में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनकी तालीम का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। इस किस्म के इश्यूज हमने उस प्लेटफॉर्म से हाईलाइट किए और वो बाद में हमने सदर पाकिस्तान को भी पहुंचाए और उन इश्यूज पर किसी हद तक काम भी हो रहा है। उसके बाद जब हम IDPs थे तो मैंने पेशावर और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और पूरी दुनिया को बता दिया कि स्वाति अवाम जो है वो दहशतगर्द नहीं है और पाकिस्तान जो है वो भी एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, वो एक पुरअमन मुल्क है और उसके लोग भी पुरअमन हैं। मैं फ्यूचर में एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं लॉ, पॉलिटिकल साइंस और कुरान मजीद को स्टडी करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ एक ऐसा अवार्ड है जो हर साल एक ऐसे बच्चे को दिया जाता है जिसने अपने हकूक़ और दूसरे बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई हो और जो अपने और दूसरे बच्चों के हकूक़ के लिए खड़े हुए हो। इस साल भी 93 कंटेस्टेंट्स थे 42 मुल्कों से और उनके बीच कंपटीशन हुआ, जिसमें से 5 बच्चे जो है वो इस अवार्ड के लिए नामजद हुए। उनमें से पहली पाकिस्तानी बच्ची जो शामिल हुई वो मैं हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है और मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मुझे पहली पाकिस्तानी बच्ची का एजाज़ हासिल है जिसको इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया। और मेरी स्ट्रगल्स को देखकर भी हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे लिए अमन अवार्ड और इनाम का ऐलान किया है। मलाला हमारी क्लास फेलो है और हम इससे बहुत खुश है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ अवार्ड में मुंतखब हुई है। एक आम स्कूल से, खुशहाल पब्लिक स्कूल से एक लड़की नॉमिनेट हुई है। पूरे दुनिया में उन 4 खुशकिस्मत लड़कियों में से हमारे स्कूल की भी एक लड़की है जिसका नाम मलाला है। अगर पाकिस्तान हमारा मादरे वतन है और हम इस मुल्क को माँ का दर्जा देते हैं, तो फिर माँ के जितनी हुकूक होते हैं बच्चों पे, उतना ही हक इस मिट्टी का, इस जमीन का, इस मुल्क का हमारे ऊपर है। और अगर माँ खतरे में हो, माँ तकलीफ में हो और उसके बच्चे उस वक्त भी ना उठे, तो वो कोई हक नहीं रखते कि वो अपने माँ को माँ का नाम दें। यकीनन ये हमारा वतन, हमारा मुल्क पाकिस्तान जब भी तकलीफ में होगा, इसके बच्चे, इसके जानबाज आगे आएंगे। और मेरा यही सबसे पैगाम है कि मेरा पैशन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पैशन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पैशन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Professional Wing is very proud to hold this event, to honor Malala and to support and uphold the right of education for girls. Professional Wing's major contribution in UAE is towards furthering education of Pakistani children, especially the girls. And inshallah, with your support, we will continue doing this whole work. And before we start, a small welcome from our chairman, Mr. Munir Mahmood.
इस फंक्शन के सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने। एक है इनकरेज करना हर एक को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए और गुड एक्शन के लिए। दूसरा, इस फंक्शन का मकसद ये है कि उस बच्ची को, जैसे इकबाल साहब ने फरमाया, कि उसे ट्रेनिंग देना और हाईलाइट करना इम्पोर्टेंस ऑफ राइट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन और एजुकेटेड फ्यूचर मदर के बारे में। ऐ मेरी गुले ज़मीं तुझे चाह थी किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने कहा है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। एजुकेशन लें, इस्लामिक टीचिंग यही सिखाती हैं कि इक्वल फंडामेंटल राइट्स हैं लड़के और लड़कियों के लिए। इसके अलावा कहीं जिक्र नहीं है। हमारी एजुकेटेड पढ़ी लिखी सोसाइटी में ये रोल प्ले करेगी। बेस्ट वे टू पे ट्रिब्यूट टू मलाला इज कि उसका रोल मॉडल बन के आप जो जितने बच्चे बैठे हुए हैं इस हॉल में, कुछ 300 के करीब, आप सारी मलाला हैं। देयर इज नॉट वन मलाला, आला मलाला। I'm truly thrilled today to see such a galaxy of children here, with so much of inspiration and spirit, and that is where I have my hopes in the youth of Pakistan. Where we have very handful of people who could try and harm a mindset, who can try and harm an inspired thought, which Malala and Malala-like children have in our country. I would say that they are the people. These are the children who are taking the flag of Pakistan, who are raising the flag of Pakistan towards its education, towards its progress. You are the reflection of the entire Pakistan. You, the children today who are sitting in this hall, are the reflection of Pakistan, with the kind of resolve and the emotion that you are here to participate and to give compliments to Malala Yousafzai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sadaqallahul azim. Meaning, read in the name of your Lord, or start educating yourself with the name of your Creator. This verse of Quran does not discriminate between male and female. Allah is addressing equally to both genders in His very first message. We are His messenger, and today's event is a practical example of this verse. सदर मोहतरम, वही तालीम जो हम पर फर्ज है, आज इसी तालीम की तौहीन की जा रही है। जिसने इंसान को सलीका बख्शा, आज इसी तालीम की फजीहत की जा रही है। जिसने इंसान को रुतबा बख्शा, आज इसी तालीम को रुस्वा किया जा रहा है। जिसके बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूकात और फर्जंदे आदम के दर्जात अता हुए, सदर मोहतरम, आज मुझे उसी तालीम से रोका जा रहा है। She is often referred to as the Afghan Joan of Arc. Malala lived true to her name and she used her pen and speech to accomplish the mission of freedom that Malala achieved by fighting and nursing the wounded at the battleground of Maiwand. Such is the case with Malala Yousafzai. And in the words of wise Martin Luther King Jr., truth crushed to the earth will rise again. Every Pakistani girl has the right to get educated, and every girl will go to school. तुम भी ये बादे मुखालिफ से न घबराए औका, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मलाला, तेरे इरादों को सलाम, जो संगलाब पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। तुम मलाला हो, मैं भी मलाला हूँ। हाजी, मुझे ये कहकर घर की 4 दीवारियों में कैद कर दिया जाता है कि तुम लड़की जात हो। तालीम हासिल करके तुम क्या करोगी? कल को शादी करके अपने शौहर, अपने बच्चों और अपना घर ही तो संभालना है। तो कुरान शरीफ पढ़ो, खाना पकाना और सिलाई कढ़ाई सीखो। बस इतना ही काफी है। हाज़रीन,
मुझे इस बात से इनकार नहीं कि एक लड़की का मुस्तकबिल पहले बीवी और फिर माँ ही है, लेकिन इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि एक तालीम याफ्ता लड़की ही बेहतर बीवी और माँ साबित हो सकती है। Ask our chairman and Excellency Council General Tariq Sobrosa to please come on the stage for the prize distribution. Thank you. Fatima Mehdi, Amreen Shaukat, मैं सबसे पहले उन बच्चियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी स्पीचेस पेश की। सच्ची बात है कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि मैं डिस्टिंग्विश करता कि कौन सी बच्ची सबसे अच्छी थी और कौन सी सबसे कम। सब माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और ये मेरे ख्याल में कुछ शायद पॉइंट्स पे जजेस ने डिसाइड किया है, अदरवाइज आप सारी बच्चियां जो हैं, all of you were the best.